नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल A2 स्टोरी स्टूडियो पर। आज आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं, ये कहानी राजस्थान के एक कोटा शहर की एक भूतिया हवेली की है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में कोई भी आता जाता नहीं था। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला, तो अजीत सिंह ने तय किया कि वो इस हवेली में जरूर रहेगा और इसके पीछे का जो रहस्य है उसे जानकर ही रहेगा। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। उसने हवेली के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए तो दरवाजे पे ही किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? मेरा नाम अर्जुन है। जिस व्यक्ति ने आवाज लगाई थी उस व्यक्ति का नाम अर्जुन था और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आता जाता, इसीलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाएं। यह बहुत खतरनाक है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। अजीत सिंह ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भूत प्रेत में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रख दिया और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक रूम में लाइट का एक बल्ब चालू और बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल उड़ने लगा। करीबन 6 फीट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी, दूसरी ओर चला गया और वह टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वह खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया। अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर ध्यान से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? आज के 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने यहीं पर मुझे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा
उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी करूंगा, परछाई ने कहा। और उस परछाई ने एक भयानक और डरावना रूप लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में अजीत ने अपनी जेब से एक सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर फेंकते ही वो जलने लगा, बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस ली और वहीं पर गिर गया। दूसरे दिन सही सलामत जब अजीत को हवेली से बाहर आते हुए देखा तो अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात को घटी घटना के बारे में पूरी तरह से बताया और बोला, अब ये हवेली भूतिया नहीं रही। दोस्तों, आपको ये कहानी राजस्थान के कोटा की भूतिया हवेली कैसी लगी? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि आगे जो भी स्टोरीज़ आएगी आपको बहुत जल्द से जल्द मिल जाएगी। और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपके पास जो भी स्टोरी है हमें सेंड कर सकते हैं। हम उसकी स्क्रिप्ट बनाकर आपकी स्टोरी को अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करेंगे, ताकि आप उसको बड़े चाव से सुन सको। बहुत बहुत धन्यवाद।